था जो आज समाप्त होने वाला था, लेकिन उसको 19 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया। आंकड़े बढ़ते हुए, स्थिति गंभीर देखते हुए, हालात को चिंताजनक देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। लेकिन लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति को जैसे ही घोषणा हुई, उसके बाद से मजदूरों का धीरे धीरे बांद्रा स्टेशन पर जमावबंदी शुरू हुई और 5 बजते दोपहर होते होते यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे बांद्रा स्टेशन पर बांद्रा के परिसर में मजदूरों की संख्या बड़ी तादाद में देखने को मिली है। यह आप सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, एक दिल्ली में इसके पहले जब लॉकडाउन लगा था तो जो स्थिति आनंद विहार में हुआ था, बस स्टॉप में एक पर एक धक्कम धुक्का करते हुए लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। ठीक वही स्थिति इस समय बांद्रा रेलवे स्टेशन पे, बांद्रा टर्मिनस के पास में ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है। उसकी इर्द गिर्द में ये पूरा मजदूरों का जमावड़ा, जो प्रवासी मजदूर हैं वो घर जाने के लिए हड़कंप मचाने लगे, वहाँ पे नारेबाजी करने लगे, पुलिस को वहाँ पर लाठीचार्ज करनी पड़ी, एक दूसरे को भगाना पड़ा। लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी जो संक्रमण की बीमारी है, एक दूसरे में मानव से मानव में फैलता है, ऐसे हालात में कितना खतरनाक और चिंताजनक हो सकता है, इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। उसके ही थोड़ी ही दूरी पर माहिम के बगल में जो धारावी एशिया के सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहाँ पर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, जहाँ पर अब तक 45 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहाँ पे संक्रमण तेजी से फैला रहा है, वहाँ पर पूरी सीलबंदी की गई है, ड्रोन से वहाँ पर नजर रखी जा रही है। उसके ठीक थोड़ी ही दूरी पर 4-5 किलोमीटर के एरिया के इर्द गिर्द में पूरा बांद्रा परिसर में, ये जो है पूरा झोपड़पट्टी इलाके में, बांद्रा परिसर में ये सारे मजदूरों का इकट्ठा होना काफी खतरे की घंटी बजा रही है। मुंबई में और संक्रमण बढ़ने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हालात अगर रहे तो इस देश में कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बढ़ सकता है, बड़े तादाद में बढ़ सकता है। हम 3rd स्टेज में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उसकी शुरुआत लगभग भारत में हो गई है। लेकिन अगर ऐसे ही स्थिति रही तो हम 3rd स्टेज में भारत को जाने से कोई नहीं बचा सकता। आखिर कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन को समय अवधि समाप्त होने के पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई, उसको निरंतर कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया। फिर ऐसे हालात में मजदूरों का एकत्रित कैसे हो पाए, वहाँ पर कैसे इकट्ठा हुए? पुलिस की हर जगह नाकेबंदी है, हर जगह पुलिस का पहरा है। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए, उनको धक्का बताते हुए आखिर इतने मजदूर, इतने लोग यात्री वहाँ पर कैसे इकट्ठे हो गए और उनको कैसे पता चला कि बांद्रा से उनको ट्रेन मिलने वाली है या जाने का साधन मिलने वाला है? यह अफवाह कैसे फैली, किस तरीके से गई? ये सारी बातों को लेकर के सरकार पूरा ध्यान देने वाली है। आज शाम को यहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी राज्य को संबोधित करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि पूरा संयम बरतें, लॉकडाउन के सभी निर्देशों का पालन करें, स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश जितने दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, मास्क लगा के चलें। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो संबोधन करेंगे ताकि हमारा जो कोरोना की लड़ाई है वो लड़ाई में हम जीत जाएं। महाराष्ट्र में इस समय संक्रमण सबसे ज़्यादा है, पूरे देश में 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है। लेकिन ऐसे में मुंबई महानगर में, मुंबई जैसी घनी आबादी में इस तरीके से अगर ये पलायन और इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होगी तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि यहाँ के जो महाराष्ट्र के मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने सीधा निशाना सरकार पर इसका साधा है कि केंद्र, यहाँ पे जितने मजदूर हैं उनको खाना, भोजन और रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही सरकार की तरफ से, इसलिए यह नौबत आई है। लेकिन अब इसमें किसकी सफाई किस तरीके से दी जाती है, सफाई और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से सिर्फ काम नहीं चलता। आखिर बीमार तो आम लोग होंगे, बीमार कोरोना बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती कि हम प्रवासी हैं या गैर राज्य पर प्रांतीय हैं या महाराष्ट्रियन हैं या कुछ हैं, या हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। न धर्म, जात, प्रांत कोई नहीं पूछता, भाषा नहीं पूछती, यह सबके ऊपर अपना हमला करती है। और ऐसे में मुंबई जैसे स्थिति में, मुंबई जैसे घनी आबादी में, महानगर में ऐसा विस्फोटक भीड़ अगर इकट्ठा होगा तो एक कोरोना का बम बड़े मात्रा में फट सकता है और लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर है बांद्रा में, देखिए ये तस्वीर, वहां पर इकट्ठी भीड़, आखिर भीड़ इकट्ठा हुई कैसे, यह एक सवालिया निशान है। और भीड़ को लोग, जब यहाँ पे कर्फ्यू वो लग रहा है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है, तो लोग चलकर ही कैसे गए, वहाँ पे पहुँचे कैसे और लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ से उनको
घर वापस या गांव वापस जाने के लिए साधन मिलने वाले हैं, ट्रेन मिलने वाली है, जबकि कोई भी 3 मई तक कोई भी जहाज, कोई भी फ्लाइट, कोई भी ट्रेन, कोई भी चीज़ वहाँ पर चलाने के लिए पर पाबंदी लगाई गई है, रद्द कर दिए गए हैं सारी ट्रेनों को। ये हम भी दिखा रहे हैं पुलिस किस तरीके से लोगों को खदेड़ रही है। आप देख रहे हैं बांद्रा के ये हाईवे पर का तस्वीर, हाईवे के पास पे जो बांद्रा स्टेशन के पूर्वी इलाका है, वहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस लोगों को खदेड़ रही है। आप देख रहे हैं अब हालांकि भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है, स्थिति नियंत्रण में लाई जा रही है, लोगों को भगाया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही हालात रहे, मजदूरों का सब्र का बांध ऐसे ही टूटता रहा तो आखिर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ऐसी नौबत क्यों आई? लोगों में डर है, दहशत फैला हुआ है। लोग कोरोना महामारी से इतना पैनिक हो चुके हैं, इतनी दहशत में आ गए हैं कि लोग अपना घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद भी उनको घर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। बीच में उनको क्वारंटीन किया जाएगा, रोका जाएगा। यह भी आम लोगों को समझना जरूरी है और ऐसे में बिल्कुल हमें संयम बरतना है, एहतियात बरतना है, ताकि कोरोना जैसी महामारी से हम और अपने परिवार को बचा के बचे। मजदूरों को कहीं भी उनको रहने की व्यवस्था सरकारी तौर पे, सरकारी प्रशासन की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से करनी चाहिए, ताकि इतने जो पैनिक लोग हो रहे हैं इतने पैनिक न हो। अब हम महामारी के लड़ाई से जीतने के कगार पहुँचे हैं। हमने 21 दिन गुजार दिए हैं, 19 दिन और गुजारना है, तो हमें संयम बरतना पड़ेगा। ये बांद्रा जैसी स्थिति अगर फिर दोबारा हुई तो मुंबई में यह भयानक महामारी जो बड़ी तेजी से सबसे ज़्यादा मुंबई में इसके आंकड़े पाए जा रहे हैं, जो 1500 के पार हो चुके हैं, वह आंकड़ा बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है अगर हम इसी तरीके से यह स्थिति शहर में अगर फिर दोबारा हुई तो हम स्थिति को कंट्रोल में कर पाना सरकार के लिए मुश्किल हो पाएगा, प्रशासन के लिए मुश्किल हो पाएगा। तो हमें और हम आम लोगों से भी मेट्रो मेल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि लोग संयम बरतें और जहां है वहीं रहे। जैसे 21 दिन उन्होंने गुजारा, वैसे 19 दिन को और लॉकडाउन को उनको सख्ती से पालन करना चाहिए और अपने आप में संयम रखना चाहिए। धैर्य की परीक्षा आपत्तिकाल में होती है। बस ऐसे समय पर हमें अपने धीरज को नहीं खोना है, संयम बरतना है और देश को कोरोना से जिताना है। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। कुछ पढ़ाते जाओ, शुरू करो। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीर बांद्रा की। बांद्रा में किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, यह एक चिंता का विषय है और इसका एक सवालिया इस पर निशान भी खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर किस तरीके से ढील दी और किस तरीके से लोगों ने प्रशासन को धक्का देते हुए एक जगह पर इकट्ठा हुए बांद्रा स्टेशन पर। उन्हें यह कैसे पता चला कि वहाँ से उनको साधन मिलने वाला है? अब ये भी हमारे पास जो आया हुआ है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का ट्वीट उन्होंने जो किया है, वे ट्वीट पर उन्होंने भेजा ट्वीट करके कि बांद्रा स्टेशन को मौजूदा स्थिति जो अब छितरी हुई है या यहाँ तक कि सूरत में दंगा भी हो रहा है, संघ सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए घर वापस जाने के रास्ते की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होने का एक परिणाम है। वे भोजन और आश्रय नहीं चाहते, वे अपने घर वापस जाना चाहते हैं। यह ट्वीट है आदित्य ठाकरे का, जिन्होंने सीधा केंद्र सरकार से सवालिया जवाब किया है कि केंद्र सरकार उन्हें घर वापस जाने की व्यवस्था करे। वो काफ़ी दहशत में डरे हुए पैनिक हो चुके हैं और वहाँ पर बांद्रा एक घनी आबादी है और ऐसे में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाना यह एक काफ़ी स्थिति को गंभीर बनाती है, चिंताजनक बनाती है, जिससे हमारे कोरोना महामारी के संक्रमण की
जो संभावना है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप में संयम रखना है। हालांकि आज शाम 8 बजे, अब कुछ ही आधे घंटे रह गए, उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र राज्य को संबोधित करने वाले हैं। 8 बजे संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं यह पता चलेगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ कहने की जो सूचना मिली, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि वो भी कुछ संबोधन कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति फिर दोबारा कहीं देश में न हो। एक तो हमने गलती की, एक पहली गलती हुई जो दिल्ली में आनंद विहार में भीड़ इकट्ठा हुई, और ये दूसरी गलती मुंबई में जो बांद्रा में इकट्ठा हुआ। दोनों महानगरों में आंकड़े बहुत ज़्यादा है, 1000 के पार हैं, और दोनों ही महानगरों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही है। सरकार को यह जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और केंद्र सरकार को भी। इन दोनों महानगरों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। दोनों नगरों में हॉट स्पॉट ज़्यादा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे हालात में बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं और बहुत ही संभल कर, बहुत ही चुस्त दुरुस्ती के साथ, बहुत ही सचेत अवस्था में, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ हमें इस पर ध्यान देना होगा और ऐसी स्थिति दोबारा न हो इस पर हमें ध्यान देना होगा। सरकार को ध्यान देना होगा, प्रशासन को ध्यान देना होगा। अब इसका एक जांच का विषय बन चुका है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी जनसंख्या में लोग आखिर इकट्ठा कैसे हुए। यह एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। फिलहाल एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।